श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले की सुनवाई अगली डेट तक टली। प्रयागराज हाई कोर्ट में जज साहब श्री मान राम मनोहर नारायण मिश्रा जी के ट्रांसफर होने के कारण श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि जज साहब का ट्रांसफर लखनऊ बेंच में हो गया है। अब इस केस में सुनवाई के लिए जज साहब अवनीश सक्सेना जी अगली डेट पर सुनवाई करेंगे। पिछली डेट पर रुक्मणी को पार्टी बनाने के लिए विद्वान एडवोकेट श्री AP सिंह सुप्रीम कोर्ट वालों की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया था और पिछली डेट पर इस बात पर भी फैसला होना था कि सभी 18 मुकदमों का प्रतिनिधि किसको बनाया जाए। इन सभी मुद्दों पर अब अगली डेट पर ही सुनवाई हो सकेगी। दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सज चुका है। संपूर्ण विश्व के सनातनी चाहते हैं कि मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बने। उन्होंने बताया कि मंदिर की प्राचीन साक्ष्य न्यायालय में जमा कर चुके हैं और मुस्लिम पक्ष के पास तो बिजली का बिल भी नहीं है जिससे वह कह सके कि मस्जिद पहले बनी थी। उन्होंने कहा मुगल शासकों ने तलवार के दम पर सभी हिंदुओं के मंदिरों पर अवैध कब्जा किए थे। यह अवैध कब्जे कलम की ताकत से और न्यायालय के सहयोग से हटने चाहिए। अब अगली सुनवाई अगली डेट पर होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, उस पर जो याचिका करता है परम पूज्य दिनेश फलाहारी जी महाराज जी, उनकी याचिका है जिसमें सुनवाई हो रही है और माता रुक्मणी देवी की वंशज आदरणीय बहन नीतू चौहान जी की याचिकाएं पर सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई में ऑनरेबल जस्टिस मिश्रा जी थे, अब उनका ट्रांसफ़र लखनऊ बेंच में हो गया है। अब नए ऑनरेबल जस्टिस अवनीश सक्सेना जी आए हैं, अब वो कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। आज सुनवाई नहीं हो सकी है, अगली सुनवाई की डेट आएगी और हमारी सुनवाई में हम लोग यही चाहते हैं, जिस तरह से अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का डिसीजन होने में वर्षों वर्ष लग गए, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के डिसीजन होने में इतना लंबा समय ना लगे, क्योंकि सनातन धर्म के लोग बहुत सहनशील हैं। वो नहीं चाहते किसी तरह का कोई उपद्रव हो। कानून के तहत, कानून के अंदर श्री कृष्ण जन्मभूमि वाला शाही ईदगाह मस्जिद अनाधिकृत रूप से स्टेडियम बना हुआ है, बदनुमा धब्बा बना हुआ है सनातन धर्म पर, वो मिटना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए। शांति से, कानून के सहारे से अब डबल इंजन की सरकार में यही संभव है कि आसानी से और सही तरीके से हो जाए, वो लंबित ना हो। ये देश भर के सनातन धर्म प्रेमियों की भी जीत होगी और दुनिया भर में फैले सनातन धर्म के कृष्ण जी के अनुयायी और फॉलोअर्स, और जिनकी लड़ाई परम पूज्य दिनेश फलाहारी बाबा जी लड़ रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ, हम उनके साथ हैं। हम उनकी लड़ाई में, न्यायालय की लड़ाई में साथ हैं। उन्होंने नंगे पैर फलाहार की जो शपथ ले रखी है, वो भी एक बहुत बड़ी विशाल शपथ है। गर्मी में, वर्षे में, सरदार में कांटे कंकड़, सड़क पर नंगे पैर घूमना, किसी समय भोजन न लेना, फलाहार पर रहना, ये इनकी त्याग तपस्या है। और प्रभु कृष्ण भगवान सबकी सुनते हैं, इनकी भी सुनेंगे। इनकी जीत से सनातन धर्म के सब लोगों की जीत होगी, पूरी दुनिया के लोगों की जीत होगी। महाराज जी भी कुछ कहना चाहेंगे। हमारी तो यही इच्छा है कि संपूर्ण जगत के सभी सनातनियों की यही इच्छा है कि भगवान श्री राम का दरबार सज चुका है। अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। अब मथुरा में भी भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बने, यही सभी सनातनियों की इच्छा है। और हमारे परम विद्वान फकीर साहब की तो ये सनातन के लिए समर्पित व्यक्ति हैं। हम तो यही चाहते हैं भगवान सनातन के लिए इनको 100 साल जियाएँ, कम से कम 100 साल जिएंगे। अब हमें विश्वास हो गया है कि फकीर साहब को जुड़ने से इस सनातन धर्म की लड़ाई को बहुत अच्छा बल मिलेगा। परम पूज्य दिनेश फलाहारी जी हैं, इसमें मुख्य याचिकाकर्ता हैं, और जिन्होंने सनातन धर्म के लिए, कृष्ण जन्मभूमि के रक्षार्थ के लिए और पूरी दुनिया के सनातन धर्म वालों के लिए ये बीड़ा उठाया है, जो नंगे पैर और फलाहार पर पूरे टाइम रह रहे हैं। ये बात बहुत त्याग और तपस्या की है, बलिदान है इनका। और इसी आधार पर अब तक इस केस की सुनवाई ऑनरेबल जस्टिस मिश्रा जी कर रहे थे, अब उनका ट्रांसफ़र लखनऊ बेंच में हो गया है। अब यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अवनीश सक्सेना जस्टिस आए हैं, ऑनरेबल जस्टिस अवनीश सक्सेना जी, अब वो सुनवाई करेंगे। अब उनका आगे का रोस्टर बनेगा। आज इसीलिए सुनवाई नहीं हो पाई है। अब अगली डेट इसमें आएगी सुनवाई की, जिसमें कि सभी याचिकाओं पर अच्छी तरह सुनवाई हो सके, जल्दी हो सके, स्पीडी ट्रायल हो सके। जैसे अयोध्या में वर्षों वर्ष भगवान श्री राम को टेंट में रहना पड़ा, अब देश में डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, तो कम से कम कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा तो अब इतना लंबा ना रहे। लोग ये ना सवाल उठाएं क्या भगवान कृष्ण नमाज पढ़ते थे, उनके पास में मस्जिद है,
तो क्या बलराम और बलदाऊ नमाज पढ़ते थे? ये कलंक मिटाना है, स्टेगिमा लगा हुआ है सनातन धर्म पर, वो मिटना चाहिए। इसके लिए जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए और उसी सुनवाई में माता रुक्मणी देवी की वंशज आदरणीय बहन नीतू चौहान जी है, उनकी भी याचिका है, उनकी भी सुनवाई हो रही है और उनका भी यही कहना है जिस समय जब राधा का महत्व है तो रुक्मणी माता का भी महत्व सनातन धर्म में सदैव जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है। मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ और ये मेरी लड़ाई नहीं, इस देश और दुनिया में फैले हुए तमाम सनातन धर्म के प्रेमी की लड़ाई है और दूसरे धर्मों के लोगों की भी है जो सनातन धर्म में अपने को सुरक्षित मानते हैं, अपने को अच्छा मानते हैं और सनातन धर्म को देखकर खुश होते हैं, उनकी भी लड़ाई है। और इसीलिए इस लड़ाई को हम लोग ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं और आशा है, हमें तो पूर्ण विश्वास है, कृष्ण जी, भगवान कृष्ण जी, राधे माता, रुक्मणी माता और सब हमारा सनातन धर्म हमें जीत दिलाएगा, विजय दिलाएगा। और वो जीत केवल परम पूज्य दिनेश फलाहारी बाबा जी की नहीं होगी, केवल नीतू चौहान की नहीं होगी, वो पूरे देश और सनातन धर्म की जीत होगी। राधे राधे। अगली डेट जब पता चलेगी आप लोगों को बता देंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से शाहिदगाह मस्जिद और मीना मस्जिद को हटाने वाले केस में सुनवाई होनी थी, लेकिन जज साहब का ट्रांसफ़र लखनऊ बेंच में हो गया है। अब नई जज साहब अपना कारोबार यहाँ पर सुनवाई के लिए संभालेंगे। आने वाले समय पे नई डेट मिलेगी। पिछली डेट पर माननीय एडवोकेट परम विद्वान श्री AP सिंह जी द्वारा रुक्मणी को पार्टी बनाने का एप्लीकेशन दिया गया था, जिस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट का ट्रांसफ़र होने की वजह से आज कोई भी सुनवाई नहीं हो चुकी है। अब अगली सुनवाई आने वाली डेट में होगी और हम तो सभी सनातनी यही चाहते हैं, जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सजा है, उसी प्रकार मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बने।